नमस्कार। आप देख रहे हैं, आपके सामने बैठे हुए हैं गजेंद्र मांझी, बिहार के चर्चित राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता और दलितों में खास करके अच्छी पहचान है गजेंद्र मांझी जी की। और आज इनसे हम समझेंगे कि बिहार के दलितों को का रुझान क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, उनके बीच सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। तो बताइए गजेंद्र जी, आज बिहार की दलित राजनीति कहाँ खड़ी है, कौन सा उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है? सबसे पहले 7 रंग इंडिया चैनल को मैं आप कुमार अली जी आपको भी धन्यवाद करता हूं। और जो 24 का जो लोकसभा चुनाव है और चुनाव के कवायद चल रही है, दो ही गठबंधन यहाँ प्रमुख राजनीतिक दल के रूप में है, एनडीए और महागठबंधन। लेकिन जो लोकसभा चुनाव 1919 की थी, 2019 की जो सिनेरियो था जी, वो सिनेरियो 2024 में नहीं है। दलित वोटरों का जो 19 में एक अधिकांश वोट, मैक्सिमम वोट जो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन एनडीए को मिला था, इस बार वो तमाम वोटर विचलित की स्थिति में है और वह विकल्प की तलाश की खोज में है, लेकिन विकल्प बिहार में है नहीं, तो वह महागठबंधन की तरफ भागने की कोशिश में है और भाग भी रही है। अच्छा, तो बिहार में दलित जो है वो पहले जहां पिछली बार भाजपा को दिया, उन्होंने उनका अधिकतर वोट इस बार वहां से शिफ्ट होकर एनडीए की तरफ जा रहा है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, महागठबंधन की तरफ जा रहा है। एनडीए से खिसक के महागठबंधन की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो क्या लेकिन चिराग पासवान के बारे में कहा जा रहा है कि उनका जो सामाजिक आधार है वो चिराग पासवान के साथ है, पासवान समुदाय तो उन्हीं के साथ है। बिल्कुल, आपको ऐसा लगता है या मान लिया जो शहरीकरण के आबो हवा में रहता है उनको ऐसा लगता होगा, लेकिन अब जब गांव में जाएंगे तो यह पता चलेगा कि जदयू से चिराग जी के वोटर यानी पासवान जाति के वोटर खासे नाराज है और वो तमाम वोटर महागठबंधन की तरफ भागते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सवाल शेड्यूल कास्ट में भी सवाल भी अलग अलग हैं। जैसे संविधान का सवाल, आरक्षण का सवाल, जो मोदी सरकार में इनके भाजपा के नेताओं द्वारा तरह तरह के कमेंट, तरह तरह के अखबारों में जो बयान करते रहे हैं कि हम संविधान बदलेंगे, हम आरक्षण को इस देश से ख़त्म करेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान रहे, उससे खास पासवान जाति, रविदास जाति में नाराजगी में है। अच्छा। और बिहार के पैमाने पर जाए तो बिहार के दलित वोटों में तीसरी आबादी मुसहर जाति का है। वह शराबबंदी की नीतियों से, पुलिस की छापामारी से 3.5 लाख केसेज जो बिहार में हुए शराबबंदी के नाम पर, उसमें 5 लाख जो गिरफ्तारियां हुई, उसमें करीब 3 लाख सिर्फ और सिर्फ पासी और जो रविदास पासी और जो मुसहर हैं वो जेलों में बंद हुए। इसकी नाराजगी भी एनडीए के तरफ ही है। अच्छा, सबसे ज़्यादा जेल की सजा भुगतनी पड़ रही है, ये नाराजगी का कारण है। हाँ, अच्छा, वह एनडीए के कारण बन रही है, एनडीए को नुकसान पहुंचा रहा है। संविधान बचाओ जो नारा विपक्ष की तरफ से दिया जा रहा है, ये कितना महत्वपूर्ण है, कितना असर पड़ रहा है नीचे गांव में? संविधान बचाने की नारा कौन दे रहे हैं, ये तो समझना होगा जी। संविधान को खत्म करने के नारा तो पहले ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिए, भले के अमित शाह नहीं बोले हों, भले के मोदी नहीं बोले हों, लेकिन भाजपा के नेताओं लगातार यह बात बोलते रहते थे। उस समय नरेंद्र मोदी, अमित शाह, उनको क्यों नहीं माना किए कि यह ऐसी
दलित विरोधी, ऐसे संविधान विरोधी, ऐसा आरक्षण विरोधी आप बयान क्यों नहीं दे दिया, क्यों नहीं वह भारतीय जनता पार्टी उन नेताओं को कार्रवाई की? इसलिए दलित वर्ग समझ गए हैं कि सही में ये संविधान और आरक्षण विरोधी लोग हैं, इसलिए दलित वोट महागठबंधन की तरफ रिटर्न कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि बिहार में पहले तो कहा जाता था कि जदयू के साथ दलितों का ज़्यादातर हिस्सा है, आज क्या स्थिति है? खास करके रविदास समाज के बारे में कहा जाता था। रविदास समाज का एक पॉलिटिकल पार्टी भी है, बहुजन समाज पार्टी। पहला तो इस लोकसभा में वहाँ चुनौती लेंगे, फिर सबसे ज़्यादा वह जाति अम्बेडकरवादी भी है, इसलिए वह भारतीय जनता पार्टी के तो वोट नहीं देंगे और एनडीए को वोट नहीं देंगे। लेकिन अन्य जो दलित जातियां हैं उनका भी यह संविधान और आरक्षण सवाल है, उनका भी कई तरह के मामले हैं जिसके कारण एनडीए को वोट नहीं दे रहे हैं। और जदयू से तो यह तमाम दलित जातियां चुनाव के शुरुआत से ही निकल चुके हैं, क्योंकि जदयू को अब यह दलित शेड्यूल कास्ट के लोग पसंद नहीं करते हैं। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि चिराग पासवान दलित मुद्दा नहीं उठाते हैं, संविधान पर खतरा है, इस पर वो चिराग पासवान कभी कुछ बोलते नहीं हैं। तो चिराग पासवान को कई लोग कह रहे हैं कि ये दलित नेता नहीं है, आप क्या कहिएगा? बिल्कुल सही बात है। परसों हाजीपुर में जिस अम्बेडकर मूर्ति पर यह माल अर्पण किया, उसी अम्बेडकर मूर्ति को दलितों ने धोया, दूध से धोया और कहा कि यह जो हिंदूवादी चरित्र रखने वाले, दलित विरोध के पक्ष में मानसिकता रखने वाले, यह अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्य अर्पण करके यह दलितों का अपमान किया है। इसलिए दूध से हाजीपुर में अम्बेडकर साहब के माला चिराग को चढ़ाने के बाद उसे दूध से धोया गया, प्रतिमा को दूध से धोया गया। अच्छा, तो ये सवाल उठ गया है। इस बार पहली बार शायद चिराग पासवान के दलित नेता होने पर सवाल उठ रहा है, ये इस चुनाव की नई बात है। तो ये बताइए कि बिहार में आपके हिसाब से इंडिया गठबंधन और एनडीए में क्या स्थिति रहेगी? कितने सीटों पर कौन जीत सकता है? भविष्यवाणी करना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी आपका आकलन क्या है? मेरी आकलन है कि कम से कम 50% सीटें इस बार भाजपा के एनडीए को ख़त्म होगी, जो विभिन्न गठबंधन के पार्टियों में जाएगी, और 20% सीट भी बड़ी मुश्किल से एनडीए जीत पाएंगे यहाँ बिहार में। अच्छा, तो इसकी क्या वजह है? मान लीजिए आप कह रहे हैं कि 39 जीते थे, उसमें 20 हार जाएंगे, तो एनडीए की इस हार के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं आप? इसकी वजह है आरक्षण और संविधान। अच्छा, आरक्षण और संविधान के साथ जो बार बार ये छेड़छाड़ कर रहे हैं, उससे दलितों में काफ़ी नाराजगी है। नीतीश जी भी आरक्षण को छेड़छाड़ कर रहे हैं, या पिछड़ा से अति पिछड़ा बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो आरक्षण विहीन संविधान ही बनाने की कोशिश में है, संविधान को ही पूरा बदल देने की कोशिश में है, भारतीय संस्कृति को ही बदलने की कोशिश में है। तो यह दलित जागरूक अब हो गए हैं, सारी चीज़ों को समझते हैं, इसलिए एनडीए को वोट नहीं दे रहे हैं, तो वह सीट तो खोएंगे ही। बिल्कुल। तो आपका आकलन है कि बिहार में 50-50 होने जा रहा है। तो थैंक यू, धन्यवाद। हमारा समय समाप्त हो रहा है। नमस्कार, जय हिंद, जय भीम, जय भारत।